असम के दिमा हसाओ की कोयला खदान में रेस्क्यू जारी। खदान से आज रेस्क्यू टीम ने एक डेड बॉडी निकाली। खदान में अभी भी 8 लोग फंसे हैं। 300 फीट नीचे अवैध खदान से कोयला निकाल रहे थे मजदूर। अचानक पानी भरने से खदान में फंसे। नेवी के गोताखोरों ने अब काम संभाल लिया है। पीएम मोदी का आज से 2 दिनों का आंध्र प्रदेश और ओडिशा का दौरा। कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम आज विशाखापट्टनम में 2 लाख करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन हब की रखेंगे आधारशिला। पीएम 9 जनवरी को भुवनेश्वर में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। 50 से ज्यादा देशों के प्रवासी भारतीय शामिल होंगे। पीएम प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रवासी भारतीयों को ऐतिहासिक जगहों, सांस्कृतिक जगहों को देखने का मिलेगा मौका। ओडिशा पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तैयारियों की तारीफ की। कहा, बाहर से आने वाले लोगों को पता चलेगा कि भारत में क्या क्या चल रहा है। सड़क हादसे में घायलों को मिलेंगे अब 1.5 लाख रुपए तक की कैशलेस इलाज। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम का ऐलान किया। बोले, सभी सड़क दुर्घटनाओं पर लागू होगी योजना। हिट एंड रन मामले में मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। पिछले साल सड़क हादसों में 1,80,000 लोगों की जानें गईं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले दिल्ली के किसान। समस्याएं सुनकर शिवराज बोले, राजनीति के चलते किसानों को नुकसान और कर रही है दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री आतिशी पर शिवराज सिंह का पलटवार। कहा, मुझे गाली दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर दिल्ली के किसानों की मदद करो। भारत मलेशिया के बीच पहली सुरक्षा वार्ता। दोनों देशों के एनएसए के बीच द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की गई। वी नारायणन होंगे इसरो के नए प्रमुख। 14 जनवरी को एस सोमनाथ की जगह लेंगे। अंतरिक्ष विभाग के सचिव का भी संभालेंगे जिम्मा। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात। तीनों नए आपराधिक कानूनों को लागू करने को लेकर बातचीत हुई। दिल्ली में कांग्रेस का नया पता अब 9A कोटला मार्ग होगा। 15 जनवरी को सोनिया गांधी करेंगी इंदिरा भवन का उद्घाटन। कांग्रेस का नया मुख्यालय इंदिरा भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। केसी वेणुगोपाल के मुताबिक उद्घाटन के मौके पर खड़गे और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। दिल्ली के राजघाट कैंपस में बनेगा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का मेमोरियल। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने पीएम से मिलकर शुक्रिया कहा। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर की तबियत बिगड़ी। पटना में मेदांता अस्पताल में भर्ती। मेदांता के डॉक्टर के मुताबिक प्रशांत किशोर की हालत स्थिर है। कहा, आईवी के जरिए दिया जा रहा न्यूट्रिशन और दवाएं। टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है, अभी डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों के खिलाफ एक और एफआईआर। सिविल कोर्ट कैंपस में हंगामा करने और पुलिस की जीप पर बैठकर मीडिया से बात करने का आरोप। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ। प्रयागराज में महाकुंभ में प्रदर्शनी में लगाया गया ज्ञानवापी मंदिर का मॉडल। महाकुंभ में आने वाले लोगों को मंदिर के बारे में बताया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की साजिश नाकाम। सीआरपीएफ और पुलिस की टीम ने 10 किलो आईईडी डिफ्यूज किया। नक्सलियों ने कोटा गोलापल्ली रोड पर लगाया था आईईडी। सुरक्षा बलों के जवानों ने पूरे इलाके को घेरा। सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली के महिपालपुर में एक और बांग्लादेशी को वापस बांग्लादेश डिपोर्ट किया गया। 4 महीनों से अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहा था। अब तक करीब 70 लोग डिपोर्ट किए गए। दिल्ली पुलिस को चकमा देकर फरार शख्स आखिरकार गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर अवैध हथियार के साथ बनाया था रील। एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार हुआ। यूपी के मऊ में मुख्तार के करीबी अफजाल पर एक्शन गैंगस्टर एक्ट के तहत करीब 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। यूपी के कौशाम्बी में गंगा नदी में डूबे 4 में से 2 लोग लापता। एसडीआरएफ की टीम चला रही रेस्क्यू ऑपरेशन। तेलंगाना के निजामाबाद में स्विगी डिलीवरी बॉय पर हमला। स्विगी कर्मचारियों ने किया प्रोटेस्ट। मौके पर पहुंची पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज भी छाया घना कोहरा। कोहरे की वजह से सुबह इंडिया गेट धुंध में छिपा दिखा। दिल्ली के एम्स इलाके में आज कोहरे का असर कम है। ड्रोन की तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है इलाका। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कड़ाके की सर्दी में जवानों ने परेड की। गणतंत्र दिवस की रिहर्सल जारी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में शीतलहर जारी। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। आगरे में तापमान में गिरावट के साथ कड़ाके की ठंड। आसमान में छाया कोहरा। विजिबिलिटी काफी कम रही। वाराणसी में भी शीतलहर का सितम जारी है। कड़ाके की सर्दी के साथ कई जगहों पर कोहरा रहा। बचाव के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। यूपी के अलीगढ़ में तापमान में गिरावट और बढ़ी ठंड। मुंबई शहर के कुछ हिस्सों में हवा में धुंध की परत छाई। बांद्रा में धुंध की वजह से एयर क्वालिटी खराब रही। चंडीगढ़ में शीतलहर का प्रकोप जारी। शहर में धुंध की हल्की परत छाई रही। 11 डिग्री रिकॉर्ड हुआ पारा। तेलंगाना में सिरसिल्ला में तापमान में गिरावट। आसमान में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी काफी कम रही।